आज हम साईं बाबा के सच्चरित्र का अध्याय 1 का पारायण करेंगे। तो हम बाबा की गेहूँ पीसने की कथा, गेहूँ पीसने की लीला का आज हम अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन करने से पूर्व सबसे सर्वप्रथम हम श्री गणेश जी का हाथ जोड़ के नमन करते हैं कि ये जो अध्याय है वो निर्विघ्न संपन्न हो जाए, और श्री साईनाथ का नमन करते हैं कि बाबा आपका मैं पहला अध्याय का पारायण कर रहा हूँ, इसमें कोई विघ्न त्रुटि और किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। तो आइए हम शुरू करते हैं। ओम श्री साईनाथाय नमः। सन 1910 में मैं प्रातः काल श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद में गया। वहाँ एक विचित्र दृश्य देखकर मेरे मन का ठिकाना ना रहा कि साईं बाबा हाथ मुँह धोने के पश्चात चक्की पीसने की तैयारी करने लगे। उन्होंने फर्श पर एक टाट का टुकड़ा बिछाया, उस पर हाथ से पीसने वाली चक्की रखी। उन्होंने कुछ गेहूं डालकर पीसना आरंभ कर दिया। मैं सोचने लगा कि बाबा की चक्की पीसने से क्या लाभ है। उनके पास तो कोई भी नहीं है और वे अपना निर्वाह भी भिक्षावृत्ति द्वारा ही करते हैं। इस घटना के समय वहाँ उपस्थित अन्य व्यक्तियों की भी ऐसी ही धारणा थी, परंतु उनसे पूछने का साहस किसे था। बाबा की चक्की पीसने का समाचार शीघ्र ही सारे गांव में फैल गया, और उनकी यह विचित्र लीला देखने हेतु तत्काल ही नर नारियों की भीड़ मस्जिद की ओर दौड़ पड़ी। उनमें से 4 निडर स्त्रियां भीड़ को चीरती हुई ऊपर आई और बाबा को बलपूर्वक वहाँ से हटाकर उनके हाथ से चक्की का खूंटा छीनकर तथा उनकी लीलाओं का गायन करते हुए उन्होंने गेहूँ पीसना आरंभ कर दिया। पहले तो बाबा क्रोधित हुए, परंतु फिर उनका भक्ति भाव देख वे शांत होकर मुस्कुराने लगे। पीसते पीसते उन स्त्रियों के मन में ऐसा विचार आया कि बाबा के ना तो घर द्वार है और ना ही कोई बाल बच्चे हैं तथा ना ही कोई देख रेख करने वाला ही है। वे स्वयं भिक्षावृत्ति द्वारा ही अपना निर्वाह करते हैं, अतः उन्हें भोजन आदि के लिए आटे की क्या आवश्यकता है। बाबा तो परम दयालु है, हो सकता है कि यह आटा वे हम सब लोगों में ही वितरित करते हैं। इन्हीं विचारों में मग्न रहकर गीत गाते गाते उन्होंने सारा आटा पीस डाला। तब उन्होंने चक्की को हटाकर आटे की 4 समान भागों में विभक्त कर लिया और अपना अपना भाग लेकर वहाँ से जाने को उद्यत हुई। अभी तक शांत मुद्रा में निमग्न बाबा तत्क्षण ही क्रोधित हो उठे और उन्हें अपशब्द कहने लगे। स्त्रियों, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम किसके पाप का माल हड़प कर ले जा रही हो? क्या कोई कर्जदार का माल है जो इतनी आसानी से उठा कर लिए जा रही हो? अच्छा, अब एक काम करो कि इस आटे को ले जाकर गांव की मेड़ सीमा पर बिखेराओ। मैंने सीढ़ी वासियों से प्रश्न किया कि जो कुछ बाबा ने अभी किया है उसका यथार्थ में क्या तात्पर्य है। उन्होंने मुझे बताया कि गांव में विशु जी का हैजा का जोरों से प्रकोप है, उसके निवारणार्थ ही बाबा का यह उपचार है। अभी जो कुछ आपने पीसते देखा था वह गेहूं नहीं वरन हैजा थी, जो पीस कर नष्ट कर दी गई है। इस घटना के पश्चात सचमुच हैजा की संक्रामकता शांत हो गई और ग्रामवासी सुखी हो गए। ये जानकर मेरी प्रसन्नता का पारावार न रहा। मेरा कौतूहल जागृत हो गया। मैं स्वयं से प्रश्न करने लगा कि ये आटे और विशिष्ट का रोग में भौतिक तथा पारस्परिक क्या संबंध है। इसका सूत्र कैसे ज्ञात हो? घटना बुद्धिगम सी प्रतीत नहीं होती। अपने हृदय की संतुष्टि के हेतु इस मधुर लीला का मुझे 4 शब्दों में महत्व अवश्य प्रकट करना चाहिए। लीला पर चिंतन करते हुए मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठा और इस प्रकार बाबा का जीवन चरित्र लिखने का लिए मुझे प्रेरणा मिली। यह तो सब लोगों को विदित ही है कि यह कार्य बाबा की कृपा और शुभ आशीर्वाद से सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। आटा पीसने का तात्पर्य। सिरडी वासियों ने इस आटा पीसने की घटना का जो अर्थ लगाया वह तो ठीक ही है, परंतु उसके अतिरिक्त मेरे मन में मेरे विचार से कोई अन्य अर्थ भी है। बाबा शिरडी में 60 वर्षों तक रहे और इस दीर्घ काल में उन्होंने आटा पीसने का कार्य प्रायः प्रतिदिन ही किया। पीसने का तात्पर्य गेहूं से नहीं वरन भक्तों के पापों, दुर्भाग्यों, मानसिक तथा शारीरिक तापों से है। उनकी चक्की के 2 पार्टों में ऊपर का पार्ट भक्ति
तथा नीचे का कर्म का था। चक्की की मुठिया जिसे पकड़कर वे पीसते थे वह था ज्ञान। बाबा का दृढ़ विश्वास था कि जब तक मनुष्य के हृदय से प्रवृत्तियाँ, आसक्तियाँ, घृणा तथा अहंकार नष्ट नहीं हो जाते, जिनका नष्ट होना अत्यंत दुष्कर है, तब तक ज्ञान तथा आत्मानुभूति संभव नहीं है। यह घटना कबीरदास जी की इसके तदनुरूप घटना की स्मृति दिलाती है। कबीरदास जी की एक स्त्री को अनाज पीसते देखकर अपने गुरु निपट निरंजन से कहने लगी कि मैं इसलिए रुदन कर रहा हूँ कि जिस प्रकार अनाज की चक्की में पीसा जाता है, उसी प्रकार मैं भी भवसागी रूपी चक्की से पीसे जाने की यातना का अनुभव कर रहा हूँ। उनके गुरु ने उत्तर दिया, घबराओ नहीं, चक्की के केंद्र में जो ज्ञान रूपी दंड है उसी को दृढ़ता से पकड़ लो। जिस प्रकार तुम मुझे करते देख रहे हो उसे दूर मत जाओ, बस केंद्र की ओर ही अग्रसर होते जाओ और तब यह निश्चय है कि तुम इस भवसागर रूपी चक्की से अवश्य ही बच जाओगे। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम श्री साईनाथाय नमः।